नमस्कार। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस खास प्रोग्राम जवाब और सवाल के लिए जरिए ईमेल, पोस्ट, आवाम से, जनता से सवाल या क्वेश्चंस प्राप्त किए जाते हैं। उन पर स्टडी करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद उनके जवाब देने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में आज वाराणसी से मिस्टर अनवर शाहिद रिजवान ने एक खत भेजा है, लेटर भेजा है। अपने लेटर में इन्होंने लिखा है कि हम लोग आप द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम अखंड भारत को लगातार देखते हैं। इससे बड़ी ही वैल्यूएबल और मेरिटोरियस जानकारी मिलती है। लेकिन इस खत में इन्होंने पूछा है, इन्होंने प्रश्न किया है कि अखंड भारत का क्या मतलब है, इसका क्या कंसेप्ट है, आप द्वारा इसे चलाए जाने का क्या मकसद है। यह तो आरएसएस की विचारधारा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने इस चैनल में और आपको लगातार अपने प्रोग्राम को देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम में आपका स्वागत है। आपका सवाल बहुत ही अहम व खास है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अखंड भारत कंसेप्ट का जनक स्वर्गीय बीडी सावरकर को माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र सबसे पहले किया था। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक शामिल है। आरएसएस अखंड भारत के इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। इतिहास पर नजर डालने से मालूम होता है कि भारतवर्ष का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप था। बाद में इसे आर्यावर्त और भारतवर्ष कहा जाने लगा। विष्णु पुराण के मुताबिक जम्बू द्वीप पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक था, जो सभी के मध्य स्थित था। आज इसे एशिया महाद्वीप कहा जा सकता है। जम्बू द्वीप समस्तानां मेतेषां मध्य संस्थितः। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष में पहले ईरान, या जिसे फारस भी कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस आदि कई देश शामिल थे। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर या हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। कुछ इसी तरह का संदर्भ विष्णु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तरम यथ समुद्रस हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के दक्षिण और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के दक्षिण और हिमालय के उत्तर में जो भूखंड यह है वह भारतवर्ष है। यहाँ की संतानें भारतीय कहलाती हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के बाद संपूर्ण भारत छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन 6ठी शताब्दी में एक बार फिर आचार्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में व निर्देशन में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास किया। मौर्य साम्राज्य उस समय पश्चिम से फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक व तमिल क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसे ही अखंड भारत कहा जाता है, या इसी को अखंड भारत कहते हैं। 185 बीसी में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या किए जाने के बाद भारतवर्ष एक बार पुनः बिखर गया।
धीरे धीरे ईरान, पारस, अफगानिस्तान भारतवर्ष से अलग होते गए। 1907 में भूटान, वो 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। 1947 में जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, वह सर्वाधिक दुखद था। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि अखंड भारत क्या है और इसकी ओरिजिन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। आइए हम आपके दूसरे प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि अखंड भारत प्रोग्राम को चलाने का आपका क्या मकसद है। फ्रेंड्स, इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अखंड भारत का कंसेप्ट चाहे जो भी रहा हो या जो भी हो, लेकिन वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत अखंड भारत कार्यक्रम चलाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की एकता और अखंडता, तालीम व तरक्की, शांति व सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल हार्मोनी, फ्रैटर्निटी और आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारा को प्रमोट करना है। इसके माध्यम से विवादित, चर्चित, संवेदनशील विषयों पर सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की जाती है। मेरा ऐसा मानना रहा है कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कुछ शरारती तत्व और असरदार लोग अपने जाति फायदे के लिए भोली भाली मासूम जनता को धर्म और मजहब के नाम पर उनकी भावनाओं को, जज्बातों को भड़काकर गैर कानूनी कार्यों जैसे धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ करने के लिए मजबूर करते हैं, उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, जिससे मुल्क की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, विकास, शांति, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा मुतासिर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अखंड भारत और इसको चलाने का हमारा जो मकसद है उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस प्रोग्राम के जरिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी किसी भी सब्जेक्ट, टॉपिक के बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जरिए ईमेल या पोस्ट अपने सवालों की लिस्ट को भेज सकते हैं। ड्यूली एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।